हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं नारायण प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं हिंदी वर्णमाला को लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और ये सभी एग्जाम में जिसमें हिंदी का रोल होता है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चाहे RARB हो, NTPC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, ऑल टीचिंग एग्जाम ऑल्सो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो मैं वर्णमाला आज पढ़ा रहा हूँ, एकदम शुरुआत से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। इसमें जो लोग फर्स्ट टाइम आज स्टार्ट कर रहे होंगे उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा ये वीडियो लगेगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिए ताकि लोग साथ में चल सके। और इसमें जो मैं वर्णमाला पढ़ाऊँगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और ये बस पहली बार आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। और इसको आप प्रैक्टिस एक बार बस करना है बस। इसके बाद सभी जितने भी एग्जाम आएंगे ये भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा रोल होता है एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं, तो मैं उसको भी काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, और जिस दिन क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे उस दिन मुझे याद करेंगे। बस आज अच्छे ढंग से जो कुछ भी माइंड में सोच रहे होंगे दुनिया का, सब माइंड एकदम दूर हटाकर कॉन्सेंट्रेशन बना के अच्छे से एकदम लग जाइए। चलिए ओके, चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसको हैं? सभी को पता है वर्णमाला, जानते तो हैं। क्या बताएंगे उसका डिफिनेशन, क्या बताएंगे? तो वही डिफिनेशन तो पूछ रहा है आज के स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि वर्णमाला निम्नलिखित में से है। जैसे ये दे दिया, चलिए मैंने डिफिनेशन लिखने के बाद तो मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें वर्णमाला आपका यहाँ दिया, तो वर्णमाला किसको कहते हैं? तो यहाँ से लिख सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं अ से अह तक, क से ज्ञ तक, इनका एक सीक्वेंस और एक व्यवस्थित में इनको लिखा गया है। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आज तक भी अधिकतर लोग वर्णमाला को सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। और 52 नंबर होते हैं, वर्ड होते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग अच्छे करेंगे, लेकिन आज भी लोग 52 को नहीं लिख पाते हैं। अ से आ तक, क से ज्ञ तक 52 वर्ड नहीं हो पाते हैं। तो ट्राई करिएगा, और इसमें कोई वो बात नहीं है। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें क्या दिया है कि क्या बोलते हैं वर्णमाला का डिफिनेशन बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हुआ। उसमें आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये दे देगा वर्णमाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम आसानी से पढ़िए इसको। वर्णमाला है, निम्नलिखित में से वर्णमाला है। तो पहला क्या दे देगा? चलिए मैं बदल के देता हूँ शब्दों के, अब मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा देगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ लिख देगा अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और फोर्थ लिख देगा वाक्यों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा शार्ट किया हूँ, यही सब लिखा रहेगा। तो इसमें क्या कहेंगे? वर्णमाला क्या है? निम्नलिखित में वर्णमाला है। ये सीक्वेंस में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अब इसमें लोग कंफ्यूजन करें क्या लगाएं, तो जो लोग पढ़े होंगे तो लगाएंगे सही, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अन्यथा ऐसे डायरेक्ट अंधेरे में टिक लगाएंगे। अंधेरे में तीर चलाना है, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। तो अंधेरे में तीर लगाने से आज तक कोई सफल नहीं हो पाता है, और क्वेश्चन को क्वालिफाई नहीं कर सकते पेपर को। चलिए इसमें देखिए, तो ये आपको वर्णमाला से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है वर्ड, किसको कहते हैं? वर्ड होता क्या है? अ से अह तक, क से ज्ञ तक, तो सबको पता है कि वर्ड ही होता है। लेकिन अगर डिफिनेशन में आएगा तो क्या लिख सकते हैं? चलिए देखिए इसमें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल सकता था। अब देखिए क्या था, वर्ड की बात कर रहा है। तो वर्ड क्या बताएंगे, किसको बताएंगे? जिसके टुकड़े अर्थात खंड न हो। जिसके टुकड़े अर्थात खंड न हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अब वर्ड आपको पता है, क क्या है? एक वर्ड है। अब मैं इसको ऐसे लिख दिया, बताइए क्या है? ये क्या है? वर्ड है, इसको वर्ड बोलेंगे। क पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा क।
तो क्या इसमें इसका वर्ड क्या क्या मीन्स हुआ, जिसके टुकड़े अर्थात खंड नहीं किए जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन करके ऑप्शन में रहेंगे, तो आप इसको अपने अच्छे से समझिए। चलिए अब इसके बाद आता है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? अब ध्वनि कहते हैं प्रत्येक वर्ड की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक आवाज होती है जो अन्य वर्णों से भिन्न होती है, जो अन्य वर्णों से क्या होती है, भिन्न होती है। अब ध्वनि क्या, ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं, जैसे क बोल रहे हैं, क की ध्वनि कुछ दूसरा है, ई की ध्वनि दूसरा है, ऊ की दूसरा है, ओ की दूसरा है। इस तरह से ध्वनि क्या है, अलग अलग होती है। तो ये क्या बताएंगे ध्वनि की डेफिनेशन? प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है जो अन्य वर्णों से भिन्न होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क बोल रहे हैं, कुछ ध्वनि इसका दूसरा आ रहा है, और ई बोलेंगे तो ई कुछ अलग दिख रहा है। अब ऊ, ओ, तीसरा से क्या है, ध्वनि क्या है, सभी का क्या है, अपनी एक आवाज होती है। ठीक ना। आप चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अक्षर। अब अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर किसको कहते हैं? तो वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। मौखिक रूप को क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक, जिसे नष्ट या कम नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट या कम नहीं किया जा सकता है, जिसे नष्ट या कम नहीं किया जा सकता। इसका मीन्स क्या होता है? वर्ण को मौखिक रूप को जो हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं वो तो वर्ण ही है। अगर वर्ण, और इसके बाद क्या कर रहा है, जिससे नष्ट या कम नहीं किया, अच्छा अक्षर की बात कर रहा है, तो क्या है, वर्ण के मौखिक रूप को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। और जिसे नष्ट या कम नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, जैसे यहाँ कोई भी अक्षर लिखिए, जैसे कमल लिखी है, कमल लिख दिए। अब इसमें कर रहा है कि कम करिए या नष्ट करिए, तो कम कर दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, जब इसको कम कर रहे हैं तो एक अलग जो हो जा रहा है, ये वर्ड बन रहा है, ये अक्षर नहीं हुआ। और ये क्या हुआ, इसको भी कम कर दीजिए, क्या बन जा रहा है, वर्ड बन रहा है। जगत भी लिखिए, सबको अलग अलग करते हैं तो वर्ड बन जाएगा, और क्या है, कम करने से अक्षर नहीं बन पा रहा था। अक्षर जो क्या होता है, वर्णों को क्या मौखिक रूप का जो होता है उसी क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण भी देखें, शब्दों क्या है, जिसके टुकड़े था खंड न हो, तो शब्द वर्णों के समूह क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, और शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे ध्यान रखेंगे कि जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण जैसे क है, फिर म है, फिर ल है, इसको शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और जो अक्षर के समूह होंगे ढेर सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं, ध्यान इसको भी देंगे। चलिए अब इसके बाद आता है इसमें जो कि क्वेश्चन में काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं उसको चर्चा करूंगा थोड़ा इस पर। और ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको यदि सीखते हैं तो मैं बताया कि कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अब इसके बाद देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई या बृहत्तम इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई है, तो क्या है। तो ये आपका, तो ये तो होता है आपका, ये आंसर लिख सकते हैं इसका, ये तो होता है आपका ध्वनि होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ध्वनि रहता ही नहीं है। तो वो ध्वनि नहीं रहने पर क्या होगा, मैं उसको भी अभी बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की
सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या बृहत्तम इकाई। बृहत्तम इकाई क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, भाषा की छोटी इकाई और बड़ी इकाई क्या होती है। छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। काफ़ी पसीना हो रहा है, फैन बंद है ताकि आवाज़ शोरगुल ना करे। तो काफ़ी लोग को समझ आता है क्या पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको ऐसा भी लग रहा हो, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि रेगुलर कंटिन्यू लग जाइए। यदि आपके अंदर हुनर रहेगा किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि है नहीं कुछ नॉलेज है तो आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, जो लगेगा तो लगेगा, नहीं तो फिर टाइम पास होता चला जाएगा। पढ़ाई करिए, मेहनत से करिए और लग के करिए। अगर नहीं करना तो पहले से इसको लाइन ही चेंज कर दीजिए। कोई नाम मात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इतना ध्यान रखें, क्योंकि टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम वेस्ट हो जाने पर, बीत जाने पर बाद में कुछ नहीं हो पाता है। बस एक होता है पश्चाताप, काश मैं पढ़ा हुआ था सही तो ऐसा। काश वाला शब्द नहीं करना है, लग जाइए, अच्छे ढंग से पढ़िए और इसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। ओके, चलिए इसमें देखिए तो ये होता है। अब देखिए इसमें मैं ऑप्शन यहाँ बदल देता हूँ कि भाषा की सब, ये तो हो गया, नोट कर लिए होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, जैसे ए दे दिया आपका वर्ड, बी दे दिया ध्वनि, ध्वनि तो होता ही है, ध्वनि नहीं देंगे तो लिख सकते हैं अक्षर, और यहाँ सी लिख देते हैं शब्द, और डी लिख देते हैं वाक्य। अब सब लोग रट के गए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब ऑप्शन में ध्वनि ही गायब हो गया, अब क्या होगा, हो गई बड़ी गलती, कहेंगे गलती ऑप्शन है, चलो रट रहेंगे। तो यदि ध्वनि नहीं है तो आप वर्ड पर लगाएंगे, वर्ड नहीं है तो आप अक्षर पर लगाएंगे। तो इस तरह से शब्दों को लगाते जाएंगे। अब किस पर कौन लगाना है मैं सीक्वेंस से भी लिख रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है वहाँ पर। चलिए अब ये देखिए, इसके बाद भाषा की बृहत्तम इकाई तो वाक्य होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। चलिए अब देखिए यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, तो यहाँ ध्वनि होगा। ध्वनि नहीं होने पर आपको क्या लगाना है, वर्ड। ये मैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूँ, और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। वर्ड होगा, वर्ड के बाद फिर क्या आएगा आपका, अक्षर होगा। अक्षर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, लघुत्तम शब्दांश। शब्दांश क्या होता है, जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं या बाद में लगाए जाते हैं, शब्दांश। फिर उपसर्ग, उपसर्ग होगा। उपसर्ग होता है जो शब्दों के पहले लगाए जाते हैं, जैसे मार्ग लिखेंगे, मार्ग के पहले कु लगा देंगे तो कुमार्ग। अब प्रत्यय, प्रत्यय हो जाएगा आपका, क्या होता है प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है किसी शब्दों के लास्ट में लगाए जाते हैं ना, जैसे पढ़ में आई लगाएंगे तो पढ़ाई बन जाता है, तो प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा, फिर क्या आएगा, इसके बाद शब्द आएगा। अब शब्द के बाद क्या लिख सकते हैं, पद आता है। शब्द के बाद पद आएंगे, पद को भी बोलते हैं पदबंध बोलते हैं, कई नाम से उसको जानते हैं, चाहे पद रहे चाहे पदबंध रहेगा, एक ही है, ध्यान रखना है। पदबंध के बाद वाक्यांश लिख सकते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश के बाद लिख सकते हैं वाक्य। इसके बाद क्या आ जाएगा, वाक्यांश के बाद क्या आ जाएगा, वाक्य। अब वाक्य के बाद क्या आ सकता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद तो सब जानते होंगे, जो पैरा मिलता है करने के लिए अनुच्छेद। अनुच्छेद को क्या बोल सकते हैं, गद्यांश या पद्यांश। चलिए गद्यांश आएगा या पद्यांश होगा, समझ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, अभी इसके बाद क्या आ जाएगा, अध्याय। गद्यांश पद्यांश के बाद क्या आ जाएगा, अध्याय। अब अध्याय के बाद पुस्तक, एक अध्याय लिखे हैं तो आप अध्याय को मिला के पुस्तक बना दीजिए। अब उसी ग्रंथ बना दीजिए और रचना बना दीजिए अपना, ये सब कर दीजिए आगे उसमें। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको लिखना है। यदि सबसे छोटी भाषा से छोटी इकाई ध्वनि नहीं है तो इसको देखेंगे, इसको नहीं है तो इसको देखेंगे, ये नहीं तो ऐसे देखते हुए चले जाएंगे। और वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, इसको काफ़ी अच्छे से दोहराएंगे सभी लोग। चलिए अब इसमें आते हैं कि वर्ड के भेद। अब वर्ड अभी देखे हैं, वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे अभी देखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे वर्ड के भेद। अब वर्ड के भेद कितने होते हैं सभी लोग को बताइए, कमेंट बॉक्स में पहले ही बताइए, तो मैं तो बताऊंगा ही। वर्ड के भेद कितने होते हैं, सभी लोग कन्फ्यूजन इसमें करेंगे, और कन्फ्यूजन नहीं करना है, आज के बाद नहीं करना है। चलिए देखिए, इसमें भेद जो होता है, भेद 3 होते हैं।
वर्ड के जो भेद होते हैं 3 ही होते हैं, और इसके लर्न करने का तरीका क्या है, अतः। तो अ क्या है, अ आपका स्वर है, तो यहाँ लिखेंगे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। अब तो किस में आता है, व्यंजन में आता है, तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और जो विसर्ग होता है ये किस में आता है, ये अयोगवाह में आता है, अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण। ये सब क्या हुए हैं, वर्ण के भेद होते हैं, ठीक ना। वर्ण के भेद, वर्ण जो होते हैं, वर्ण के ये सब क्या होते हैं, भेद होते हैं, जिसको नष्ट या कम नहीं किया जा सकता है, वो आपका अक्षर होता है। चलिए अब इसके बाद वर्ड जिसके टुकड़े अर्थात खंड नहीं किए जाते हैं, उसी वर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये हुआ, तो अब इसमें आप पहले इसको क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्ड पढ़ेंगे। ये ध्यान रखेंगे, वर्ड के 3 भेद होते हैं, और वर्ड जो मैंने बताया और जिसके टुकड़े अर्थात खंड नहीं होते, वही सब वर्ड होते हैं। उसी वर्ड क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, पहला स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर जो मैंने अभी बताया, अ से आ तक, क से ग तक, ये सब वर्ड होते हैं दोनों। फिर अ जो होता है ये भी वर्ड ही होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो वर्ड के 3 भेद होते हैं, आप पहले वर्ड में देखेंगे स्वर वर्ड, अब इसके बारे में देखेंगे। और जो मैं लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट उसी में से पूछते हैं, इसलिए स्टेटमेंट को भी काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे। सिंपल क्वेश्चन तो सबको आता है, सभी कर लेंगे, सब पास हो जाएंगे। गवर्नमेंट कितने लोग को जॉब देगा, गवर्नमेंट को उन्हीं लोग को जॉब देना जो मेन बेस को जानते होंगे ना। चलिए तब इसमें लिख सकते हैं जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है, स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है, जिन वर्णों का स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, जो वर्ण लिख सकते हैं, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर न हो। अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स क्या हुआ, जो क्या है, जो स्वर होता है, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है और किसी वर्ड पर क्या है, डिपेंड नहीं होता है। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ सिर्फ अपना अ ही रहेगा, ई बोलेंगे तो ई का अपना दूसरा होगा, उ बोलेंगे तो सबका ए भी अपना होगा, इसमें कोई किसी का क्या है, निर्भर नहीं है। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से बनते हैं। जैसे क लिखते होंगे तो क है, तो क कभी भी पूर्ण नहीं होता, ये व्यंजन स्वरों की सहायता से होता है। जी क को लिखेंगे तो क लिखते हैं, ये क जो होता है हाफ होता है। अब इसमें जो स्वर होता है अ को ऐड करेंगे, ये अ को ऐड करने में तब जाके पूर्ण रूप से अ बनता है। तो जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं, और जो स्वर होता है, स्वर खुद अपने से ही होता है। स्वर स्वतंत्र होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, खुद कहता है मैं तो मैं ही रहूँगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये किसी के साथ मेल नहीं करता है, ये कहता हम सब जगह अकेले रहेंगे, ठीक ना। चलिए तो ये क्या है, और अब इसमें लिख सकते हैं थर्ड को, स्वरों की संख्या लिख सकते हैं इसमें। अब क्या होगा इसमें, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। अब इसमें 11 होता है, अब कौन कौन होते हैं देखिए, तो यहाँ एक वर्ड लिख दिए हिंदी में स्वरों की संख्या ना, चलिए ठीक है। अब कौन कौन होते हैं, और इसमें 4th स्टेप है, अ है, आ है, ई है, ई, फिर ऊ है, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है, पूरे 11 है, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। अब सबको माइंड में आ रहा है कि वो जो अहाँ होता है ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये स्वर में तो होता है बट इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अयोगवाह है। जैसे कि मैंने अभी लिखा रहा था, स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड और अयोगवाह,
ये अलग अलग होंगे। बस 1 मिनट थोड़ा देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो स्वरों की संख्या आप कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। अब देखिए इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका जो 13 होंगे तो इसमें हिंदी में स्वरों की संख्या, यहाँ हिंदी लिख दीजिए। हिंदी में स्वरों की संख्या क्या होता है, 11 होता है। और संस्कृत में स्वरों की संख्या क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा। संस्कृत, इसको ध्यान रखेंगे, संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाता है 13। और 13 कौन कौन होते हैं, एक होता है बड़ा री, एक बड़ा री होता है और एक होता है री। ये सब मिला के 13 होते हैं। आ जो होता है काउंट करते हैं स्वरों में, बट वो जो जो लास्ट में है वो अयोगवाह अलग से है। वर्ड के 3 भेद बताया गया है। 3 भेद जो है, पहला स्वर वर्ड होता है, दूसरा व्यंजन वर्ड होता है, तीसरा अयोगवाह होता है। तो अयोगवाह जो से तक होता है उसको बोलते हैं अयोगवाह, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। बट जितने लिखवाया गया है ये पूरा हिंदी में 11 होते हैं, और संस्कृत की बात करेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा इसको लेकर। तो ये क्या है, आपके स्वरों के प्रकार होते हैं, कितने स्वर कितने होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन पूछता है और इसी में लोग रट के जाते हैं और रट्टू तोता बन के करके चले जाते हैं। जिससे पूछता है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या पूछता है ना। मैं थोड़ा लिखावट मेरा फास्ट है इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्वरों की संख्या यहाँ ऑप्शन ए दे दिया है 13, बी दिया है 11, सी दिया है 10 और डी दे दिया है 9। तो ये दे दिया है स्वरों की संख्या। अब इसमें हिंदी की बात नहीं कर रहा है कि स्वरों की संख्या कितना होगा, बट ऑप्शन में मैक्सिमम है तो आप मैक्सिमम डिजिट को लगाएंगे जो 13 लिखा है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बदल दे देगा, स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो ये नहीं कर रहा है कि हिंदी के बताइए, संस्कृत के बताइए, ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम डिजिट आपको दिखता है तो आप जरूर 13 को ही लगाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा, अब लिख देगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो कभी भी 13 नहीं लगाएंगे, तब क्या करेंगे 11 लगाएंगे, ठीक ना, तभी ये करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है, जैसा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हमें आंसर को भी देंगे जवाब। चलिए तो ये आप यहाँ तक सीख लिए। अब इसके आगे चलते हैं, स्वर वर्ड कि कितने भेद होते हैं इसके बारे में देखेंगे। अब स्वर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे स्वर वर्ड के प्रकार। तो आप देखिए स्वर वर्ड के क्या कितने प्रकार होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और लोग नॉर्मल तो पढ़े रहते हैं बट इसको ध्यान नहीं देते हैं। चलिए देखिए यहाँ से, अब स्वर कितने प्रकार से हम लोग बोलते हैं, कहाँ से आवाज आते हैं, टंग से आता है, जीभ से आता है, मुख से आता है, होस्ट से आता है, सबको स्वर अलग अलग बोलते हैं। और ऊ बोलेंगे तो क्या होगा, ऊ बोल रहे हैं जो हमारे लिप्स हैं और गोला आकृति बना रहा है। ई बोलेंगे तो ई कैसा लग रहा है, कंठ तालु जो पीछे खिंचाव कर रहा है ना। तो अब नहीं बताएंगे इसके बारे में, पहले प्रकार जान लीजिए कितने होते हैं, क्योंकि प्रकार काफी पूछता है। जैसे प्रकार पूछ देगा मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर। तो इस स्वर के भेद कितने भेद होंगे, तो ये 3 होंगे। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद ऑप्शन में दे रहा है 3, 4, 5, 6। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मात्रा व उच्चारण के स्थान पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। और 3 कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान रखिए। तो 3 आपको लिखना है, हर्ष स्वर्ग मैं बोल रहा हूँ, हर्ष स्वर। और बी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। और सी हो जाएगा प्लुत स्वर। आज मैं प्रकार बता रहा हूँ, कल इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरा पूछिएगा जिह्वा या जीभ के आकार पर, जिह्वा या जीभ के आधार, यहाँ आधार पर स्वर के भेद।
अब जिह्वा जीभ से जो बोलते हैं और उसके आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 3 ही होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, पहला है लिखिए अग्र स्वर, दूसरा है पश्च स्वर और मध्य लिख दीजिए क्योंकि मध्य बीच में जरूरी रहता है, और मध्य स्वर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। पश्च स्वर ये क्या है, जिह्वा जीभ की आकृति पर जो हम लोग वर्ड बोलेंगे। अब कौन कौन वर्ड आएंगे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सीक्वेंस से फिर बताऊंगा इसमें। अब थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड लिख सकते हैं औष्ठाकृत, औष्ठाकृत, औष्ठाकृत या होठ, होठ बोलते हैं कि ओठ, होठ के आधार पर, होठ के आधार पर स्वर के भेद, ये आपका बस 2 ही होता है ना। ओष्ठा जो ओ बोलते हैं तो जो हमारे ओठ लिप्स क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा लिख सकते हैं बी, लिख सकते हैं अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो ये पूछता है जरूर, औष्ठाकृत ओठ के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। अब लोग इसी में कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए इसको अच्छे ढंग से जान जाइए। चलिए अब लास्ट में एक ठो बचता है इसका 4 नंबर लिखेंगे इसमें। 4 नंबर आपका हो जाएगा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 कौन कौन हो जाएंगे, इसमें लिख सकते हैं समवृत्त स्वर लिख सकते हैं, और बी पहले ही आ गया, फिर भी लिखेंगे। समवृत्त के बाद विवृत स्वर, विवृत स्वर, फिर से लिख सकते हैं अविवृत स्वर, अविवृत स्वर, और थर्ड डी लिख सकते हैं अर्धवृत्त स्वर, अर्धवृत्त स्वर। ये आपका मैंने प्रकार लिखा है और कौन कौन होते हैं ये लिखवाया। अब समवृत्त स्वर में कौन आएंगे वर्णों में से, मैं इसके बारे में कल इसके बारे में बताऊंगा। और ये वर्णमाला जो है आपका 3 से 4 वीडियो जो कि हाफ आवर का रहेगा, 30 मिनट का, तो ये आपका लगभग 2 घंटे के अंदर में ये वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। और जो ये वर्णमाला है 1.5 से 2 घंटे में जो इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो कहीं भी यूट्यूब पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ना है, बस इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो ये मैं कैसा लगा ये वीडियो आप सब उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि लोग साथ साथ पढ़ते चलें। और कैसा लगा मेरा क्लास आज का, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो सभी दोस्तों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।